या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं हूं पद्मा कुलदीप और आप देख रहे हैं नमामि दुर्गे। शक्ति की अधिष्ठात्री, करुणा की मूर्ति, संकटों की संहारिणी और भक्तों की पालनहार मां दुर्गा की नवरात्रि के 9 दिन 9 रातें जो है शक्ति, भक्ति और आस्था का प्रतीक। नवरात्रि का आज 9वीं तिथि है, एक ऐसा दिन जब मां दुर्गा के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है और साथ ही साथ हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मोत्सव रामनवमी का भी पर्व मना रहे हैं। पूजा में किन बातों का रखे विशेष ध्यान, किन विशेष राशियों के लिए मां सिद्धिदात्री की पूजा का मिलेगा लाभ, ये तमाम चर्चा करेंगे और हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद है पंडित विनीत शर्मा जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारा नवरात्रि विशेष शो नमामि दुर्गे। मां सिद्धिदात्री यानी सिद्धियों को देने वाली देवी है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों की अधिष्ठात्री हैं। कहते हैं जब ब्रह्मांड की रचना हो रही थी तब मां ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भी सिद्धियां प्रदान की। हम पंडित जी से जानेंगे कि मां सिद्धिदात्री की आराधना का क्या महत्व है, विशेष रूप से साधकों और गृहस्थों के लिए क्या खास है। सिद्धिदात्री माता जो है वे सिद्धि देने के लिए जानी जाती हैं। अष्ट सिद्धि और 9 निधि देने के लिए माता का महत्व है। और ऐसी मान्यता है कि आज के दिन हम जो भी जाप करते हैं, पाठ करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, दान पुण्य और धर्म के कार्य करते हैं, वे सभी सिद्ध होते हैं। इसलिए सिद्धिदात्री देवी का बहुत अधिक महत्व माना गया है। यह संपूर्ण जो दिवस है मंत्रों की सिद्धि के लिए, योग साधना की सिद्धि के लिए, तपस्या की सिद्धि के लिए और ध्यान आदि की सिद्धि के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है। आज का जो दिन होता है, 8 दिन आपने जो तपस्या की, साधना की, भगवती का स्तवन किया, उनको सिद्ध करने का, उन समस्त शक्तियों को अर्जित करने का और उन समस्त ऊर्जा को अपने भीतर आत्मसात करने का दिवस माना गया है। अतः सिद्धिदात्री का बहुत महत्व सबसे ज़्यादा माना गया है और आज ही के दिन के उपरांत महानवमी के रूप में से मनाया जाता है। और सर्वप्रथम आज के दिन सुबह उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के सिद्धिदात्री माता के स्वरूप का हमें दर्शन करना चाहिए, उनके चित्र का स्तवन करना चाहिए, मनन करना चाहिए और जीवन में जो भी हमने जो कार्य किए हैं, अच्छे कार्य अर्जित किए हैं, उनकी सिद्धियों को प्राप्त करने का समय है। आज के दिन विद्यार्थी जो हैं, आप जो जितना भी अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उन्हें समराइज करें, जिससे सिद्धिदात्री माता का आशीर्वाद आपके साथ मिलेगा और उन चीज़ों को आप अपनी मेमोरी में एक पॉजिटिव वे में स्टोर कर पाते हैं। तो यह बहुत ही सुंदर देवी मानी गई हैं। आपके 4 भुजाएं होती हैं और इस तरफ से हमें माता की पूजा, आराधना, स्तवन करने से निश्चित तौर पर हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो होता है। इसके साथ ही माता सिद्धिदात्री जो हैं वे सहस्त्रार्थ चक्र और आज्ञा चक्र सामने का जो हिस्सा है समुख और सहस्त्रार्थ चक्र ऊपर का हिस्सा, इसकी अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। यानी आज के दिन माता का ध्यान करने पर आज्ञा चक्र जो बुद्धि का प्रतीक है, जहाँ पर पीयूष ग्रंथि होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं, वह सिद्ध होता है और सहस्त्रार्थ चक्र जो है वह सिद्ध होता है। जी बिल्कुल पंडित जी, मां सिद्धिदात्री को सिद्धियों की देवी कहा जाता है, तो ये सिद्धियां कौन कौन सी और साधक को ये कैसे प्राप्त होती है। साधक को इन सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए सात्विकता के साथ भगवती की आराधना जो है, साधना जो है वह करनी चाहिए। अपने कार्य क्षेत्र में यदि आपको कोई सफलता नहीं मिल पा रही है तो आप 8 दिनों तक साधना करें। उसके उपरांत सिद्धिदात्री माता की यथा योग्य सुंदर ढंग से विधि विधान से पूजा करें, तो जिससे आपके जीवन में जो भी बाधाएं हैं, असफलताएं हैं, चुनौतियां हैं, उन पर आप विजय पाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे विद्यार्थी जिनके जीवन में बहुत अधिक पढ़ाई करने के बाद भी उन्हें अच्छे मार्क्स नहीं मिल पा रहे हैं, अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे हैं, अच्छे नंबरों से पास नहीं हो पाते हैं, ऐसे सभी विद्यार्थियों को आज के दिन देवी का या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस महामंत्र का पाठ करने से, जाप करने से सिद्धिदात्री माता का आशीर्वाद, अनुग्रह उनके जीवन में यथा योग्य मिलता है। इसी तरह से यदि आप कोई कार्य व्यापार में सफल हैं, किन्हीं के शादी विवाह में बाधा आ रही हो, कोई कुमारी कन्या हो उनके विवाह में बाधा आ रही हो, कोई विवाह योग्य वर हो उनके विवाह में बाधा आ रही हो, नहीं हो पा रहे हो, तो उस तमाम लोग आज के शुभ दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा करें। किसी कारणवश यदि आपने नवरात्रि के 8 दिन कोई कारण से आप पूजा नहीं कर पाए हो, स्तवन नहीं कर पाए हो, तो आज के दिन के मौके को ना हाथ से जाने दें। आज के दिन सुबह उठकर ध्यान आदि से निवृत्त होकर के सिद्धिदात्री माता का स्तवन करें, पूजा करें, प्रार्थना करें और उनकी आराधना साधना करने से आपके जीवन में समस्त तरह की जो सिद्धियां हैं, ऐसी मान्यता मानी गई है कि 9 तरह की सिद्धियों को प्रदान करने वाली देवी मानी होती है, जिससे आपके जीवन में आलोक, प्रकाश
और सकारात्मक जो तरंगे हैं उनका जो है विकास होता है, आपका जीवन आलोकमय बनता है। इनको करने के लिए आप पूरी तरह से भगवती का व्रत करें, उपवास करें, साधना करें, ध्यान धरें और यज्ञ आदि करें। जितने ज़्यादा आप मानवता के कल्याणकारी काम करेंगे, आपके जीवन में ये सारी चीज़ें सिद्ध होकर सामने आएंगी और सिद्धिदात्री माता का अनुग्रह, आशीर्वाद आपको भरपूर रूप में प्राप्त होता है। जी पंडित जी, आज जैसे कि माँ सिद्धिदात्री नवमी तिथि में आज माता की पूजा अर्चना की जाती है, तो किस विधि विधान के साथ माता की पूजा अर्चना करें, क्योंकि आज के दिन कन्या भोज का भी महत्व है। जी हाँ, आज का जो पावन पर्व है यह रवि योग, सुकर्मा योग, रवि पुष्य नक्षत्र योग और बहुत सारे सुंदर योगों संयोग में मनाया जा रहा है। शुक्र और गुरु के मध्य सुंदर सा परिवर्तन योग दिख रहा है और शनि जो है अपने मित्र राशि में विराजमान होकर सभी को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। तो इतने सारे सुंदर योगों में इस त्यौहार का, सिद्धिदात्री मत की पूजा का करने का बहुत ही विशेष महत्व हो जाता है। आज के जो शुभ दिन होता है, माता सिद्धिदात्री को चुनरी चढ़ा करके माता की पूजा करनी चाहिए। शुद्ध जल से, गंगा के जल से संपूर्ण क्षेत्र को, पूजा के स्थल को साफ करना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए। निर्मलता का हमें विशेष ध्यान रखना होगा, इस बात का ध्यान रखें। शुद्ध घी के, गाय के दुग्ध से निर्मित घी से आज भगवती का दीपक जलाना चाहिए। इस दीपक को जला करके हमें पूजन जो है प्रारंभ करना चाहिए और सर्वप्रथम संपूर्ण क्षेत्र में 4-4 बार गंगा के जल से अथवा गोदावरी के जल से संपूर्ण परिक्षेत्र को, पूजा के क्षेत्र को जल से स्वच्छ हमें करना चाहिए। इसके उपरांत अपने कुल देवता, वास्तु देवता, स्थान देवता गणेश भगवान लंबोदर जी को याद करते हुए, शिवपुत्र गणेश जी की आराधना करते हुए, गणेश जी के मंत्रों का जाप करते हुए माता सिद्धिदात्री की पूजा आराधना करनी चाहिए। माता सिद्धिदात्री को पुष्प चढ़ाने के पूर्व भगवान गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। भगवान गणेश जी को आज पुष्पों की माला, चंदन, बंदन, तिलक, विभिन्न तरह के फल, फूल, मिठाइयाँ, नैवेद्य भोग लाना चाहिए। इसके उपरांत माता भगवती सिद्धिदात्री की पूजा जो है वह करनी चाहिए। माता को पुष्पों की माला, पीले पुष्पों की माला, गुड़हल के फूल, लाल कमल आदि फूल चढ़ाने से निश्चित तौर पर माता की प्रसन्नता जो है, अनुग्रह जो है हमारे जीवन में उतरता है। तो पूरी विधि विधान पूर्वक अच्छी तरह से पूर्वाभिमुख होकर अथवा उत्तराभिमुख होकर इस पूजा कार्य को हमें संपन्न करना चाहिए। माता को अबीर, गुलाल, चंदन आदि का विलेप जो है अभिषेक करना चाहिए। इस विधि से हम पूजा करते हैं और अंत में माता की जो आरती होती है, इसका जो गायन है वह सामूहिक रूप से पूरे कुटुंब के साथ, बंधु बांधव के साथ गाने से निश्चित तौर पर आरती का अर्थ होता है कष्टों को बारना। तो समस्त कष्ट जो है वो निवृत्त हो जाते हैं और आपको अपने कार्यों में, अपने पुरुषार्थ में, अपने जीवन में सिद्धि की प्राप्ति होती है। बिल्कुल पंडित जी, मैंने जैसे कहा कि समापन का दिन है आज, नवरात्रि का आज आखिरी और नौवीं तिथि है, तो ऐसे में कन्या पूजन का विशेष महत्व माना गया है। तो किन बातों का ध्यान रखते हुए कन्या पूजन करना चाहिए? यत्र नार्यस्त्र पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवताः। शास्त्र कहते हैं कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ भगवान का निवास होता है। आज का शुभ दिन जो है वह कन्या पूजन के लिए विशिष्ट रूप से माना गया है। कन्याओं को आज के शुभ दिन अपने नवीन वस्त्र पहना करके, तिलक लगा करके उनका पूजन करना चाहिए। उनकी आरती की थाली को बहुत सुंदर ढंग से सुगंधित और रंगीन चावलों से सजा करके उनकी पूजा करनी चाहिए। पीले, लाल अथवा सुंदर हरे रंग के चावलों से कन्याओं की पूजा करनी चाहिए और कन्याओं को पूजा करते समय उन्हें तिलक करके, अभिषेक करके, चावल आदि लगाकर उनके मस्तिष्क पर, उनके सिर पर फूल आदि से उनका स्वस्ति वाचन करते हुए इस पूजन कार्य को हमें संपन्न करना चाहिए। 9 दिन जो होते हैं पूरे देवी की आराधना का पर्व होता है, भक्ति की आराधना का पर्व होता है। इस दिन कन्या पूजन करने से ऐसी मान्यता है कि आपने जो 9 दिन तक जोत जलाई है, पूजा करी है, भगवती की आराधना करी है, वह 9वें दिन जाकर के बच्चों को, कन्याओं को पूजन करने से, भोजन कराने से और उन्हें मनपसंद उपहार आदि देने से आपकी जो कामनाएं हैं, सिद्धियां हैं, वह संपूर्ण हो जाती हैं और आपकी अभिलाषाएं जो हैं वो जीवन में पूर्ण होती हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कन्या पूजन के उपरांत कन्याओं को दुर्गा मानकर, सिद्धिदात्री मानकर, भगवती मानकर, 9 दुर्गा मानकर उनके चरणों का स्पर्श करना है, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है। उन्हें हलवा, पूड़ी और अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन जो है खिला करके उन्हें अपने घर से यथा योग्य दक्षिणा दे करके, यथा सामर्थ्य दक्षिणा दे करके अपने घर से विदा करना होता है। बिल्कुल पंडित जी, तो कन्या पूजन करना चाहिए नवमी तिथि के दिन। पंडित जी, जैसे कि बहुत से लोग नहीं कर पाते अपने घर में कन्या पूजन, तो ऐसे लोगों के लिए क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को अपनी माता को आज प्रणाम करना चाहिए, अपनी पत्नी के प्रति आभार रखना चाहिए, अपनी बहनों का श्रीफल,
नारियल और साड़ी आदि देकर के सम्मान कर सकते हैं। इस तरह के कार्य कर सकते हैं। अपनी बेटियों का सम्मान करें, अपने जीवन साथी का सम्मान करें, तो जिससे कि भगवती का आशीर्वाद अनुग्रह उन पर बरसे। जैसे हमने बताया कि नारियों का जहाँ सम्मान होता है वहीं देवताओं का निवास होता है, वहीं देवतागण निवास करते हैं। और देवतागण ऐसे घर को, ऐसे जातक को, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे परिवार को बहुत आशीर्वाद, अनुग्रह और सुखों की वर्षा बरसाते हैं। तो नारियों का सम्मान करने मात्र से ही और उनके प्रति आदर की भावना, सुयोग्य उपहार यदि आप दे सकते हैं तो आप उन्हें सुयोग्य उपहार दे करके इस पर्व को मना सकते हैं। पंडित जी, जैसे कि अगर महिलाओं की बात करें, किसी कारणवश वो नवमी तिथि नहीं संपन्न कर पाती, तो ऐसे लोगों के लिए क्या उपाय है कि वो अपने नवमी तिथि को भी पूरी कर ले? जी हाँ, ऐसे जातक जो हैं वो अपने घर में स्थित मंदिर में भगवती को, देवी को स्थापना करके उन्हें श्रीफल लगा सकते हैं। श्रीफल का भोग लगाएं, श्रीफल चढ़ाएं और यथा योग्य लाल चुनरी या जो भी चुनरी मिलती है उन्हें इस विधि से माता भगवती की अर्पित करके माता का आशीर्वाद अनुग्रह प्राप्त कर सकते हैं। सुगंधित पुष्प जो घर में आसपास एकत्रित हो मिल जाएं तो उन सुगंधित पुष्पों की माला या सुगंधित फूल जो हैं, जो फ्रेश फूल हों, जो ताज़े फूल हों, उन्हें भगवती को अर्पित करके इस कार्य को संपन्न करना चाहिए। नवरात्रि की 9 दिन 9 रातें माँ दुर्गा के लिए विशेष महत्वपूर्ण दिन होते हैं। हम भक्तों के लिए भी बहुत ही विशेष महत्व होते हैं कि हम इन 9 दिनों में माँ अधिष्ठात्री शक्ति रूपिणी माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करते हैं। हम पंडित जी से लगातार चर्चा कर रहे हैं। नवरात्रि की आज 9वीं तिथि है और आज माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना का विधि विधान है। पंडित जी, आज के दिन कौन सा विशेष मंत्र या स्त्रोत माँ सिद्धिदात्री को प्रसन्न करने के लिए सबसे प्रभावी माना गया है? आज के जो शुभ दिन है वह या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस महामंत्र का आप जाप करें। साथ ही आज के जो शुभ दिन हैं आप दुर्गा चालीसा के मंत्रों का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का पाठ करें। दुर्गा गायत्री मंत्र का पाठ करना अपने आप में अत्यंत कल्याणकारी माना गया है। साथ ही साथ सिद्धिदात्री माता के 108 नामों का जाप करने मात्र से ही आपके समस्त जो कार्य हैं वो सिद्ध होते हैं। और माँ दुर्गा के सहस्त्र नाम, माँ दुर्गा के 108 नामों का पाठ करने से आपके जीवन में अनुकूलता बनी रहती है। आज का जो दिन है, पूरा दिवस जो है, जैसे हमने बताया कि सिद्धियों को प्राप्त करने का दिन है, रिद्धियों को प्राप्त करने का दिन है, साधने का दिन है। तो आज के दिन जो भी मंत्र आप पढ़ेंगे उसका अनुकूल प्रभाव आपके जीवन में आता है। आज महालक्ष्मी के मंत्रों का श्री सूक्तम, लक्ष्मी सूक्तम, कनकधारा स्रोत आदि मंत्रों का जाप करने से भी जीवन में सुख सुमंगल जो है बढ़ता है। और साथ ही यदि आप शत्रु बाधा से पीड़ित हों तो बगलामुखी माँ की साधना करें, जिससे कि आपके शत्रु जो हैं, जो आपको असंतोष फैला रहे हैं जीवन में आपके, उनका नाश होता है। और साथ ही विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती चालीसा का पाठ करना, गणेश चालीसा का पाठ करना और भगवान शंकर के महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करना और गायत्री मंत्र का पाठ करना सर्वाधिक सफल माना गया है। तो आज के दिन, आज का जो दिवस है पूरा मंत्रों के द्वारा सिद्धियों का दिन है। योग साधना के द्वारा अपने शरीर को सिद्ध करने का दिवस माना गया है। ध्यान साधना के द्वारा अपनी मनोकामनाओं को भगवती के माध्यम से सिद्धिदात्री की अनुकूलता प्राप्त करने का दिवस है। तो आज जो भी कार्य करें सकारात्मक होकर करें, दत्त चित्त होकर करें, पूरी निष्ठा, श्रद्धा और आस्था के भाव से जब आप भगवान को यह कार्य समर्पित करते हैं, निष्काम भाव से जब आप साधना करते हैं, तो निश्चित तौर पर सारे मंत्र, सारे प्रयोग, सारी विधाएं आपकी आज सिद्ध होती हैं और सिद्धिदात्री माता का विशेष आशीर्वाद सबको मिलता है। जी बिल्कुल पंडित जी। पंडित जी, आज जब रामनवमी भी है तो क्या कोई विशेष पूजा विधि है जो दर्शक घर पर कर सकते हैं? आज ही के दिन त्रेता युग में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। अयोध्या में राजा दशरथ के घर श्री राम केवल एक राजा ही नहीं बल्कि एक आदर्श पुत्र, आदर्श पति और आदर्श पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। तो क्या ऐसे उपाय करने चाहिए आज के दिन? ओम दशरथ नंदनाय विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। मर्यादा पुरुषोत्तम ययाति के वंशज, अंशुमान अम्बरीश के वंशज और रघुकुल भूषण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र का जन्म आज पूरे उत्साह उमंग के साथ पूरी पृथ्वी में, पूरे इस धरती में मनाया जा रहा है। आज ही के दिन माता कौशल्या के गर्भ से भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ और यह जो दिन है पुष्य नक्षत्र की सुंदर बेला में है। आज के दिन सुकर्मा योग बन रहा है, साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। अनेक ग्रहों के सुंदर संयोग में अनेक ग्रह जब उच्च में रहे तब मर्यादा पुरुषोत्तम का जन्म हुआ। आपको विष्णु का 7वां अवतार भी माना जाता है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने धरती लोक में मनुष्य योनि के रूप में जन्म लेकर सिद्ध किया कि किस तरह से आदर्श जीवन जिया जाता है, मर्यादाओं की परिधि में रहकर, अनुशासन की परिधि में रहकर, शालीनता और सभ्यता की परिधि में रहकर किस तरह से जीवन को सर्वोत्कृष्ट बना करके समस्त ऊंचे नैतिक मानदंडों के साथ, नैतिक मूल्यों के साथ जीवन को उन्होंने जिया और अभावों में भाव को उत्पन्न किया।
रामचंद्र जी चाहते तो लंका पर जब उन्होंने आक्रमण किया तो वे चाहते तो अपने राजाओं को फ़ोन कर बुला सकते थे और उनके साथ आक्रमण कर सकते थे, परंतु उन्होंने वानरों की सेना बनाई, अभावों में भाव को उत्पन्न किया, समस्त लोगों को नायक बनाया और आक्रमण किया। तो ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम के जो जन्म है, आज अब सभी दर्शकों को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का जो संपूर्ण दिवस है 2 त्योहार के रूप में मनाया जाएगा, सिद्धिदात्री और रामनवमी की जयंती के रूप में, भगवान रामचंद्र के जन्मोत्सव के रूप में। तो भगवान रामचंद्र के जन्मोत्सव के लिए आप अच्छे नवीन वस्त्र धारण करके आज सुबह से ही भगवान राम का ध्यान करें, भगवान राम की पूजा स्तुति करें। आज के शुभ दिन राम रक्षा स्रोत, श्री राम चालीसा, रामायण के रामचरितमानस का पाठ करना, सुंदरकांड का पाठ करना, बालकांड का पाठ करना अत्यंत ही फलकारी माना गया है। आज के शुभ दिन राम रक्षा स्रोत का पाठ करने से हमारे जीवन की प्रतिकूलताएं दूर होती हैं, गरीबी दूर होती है और सुखों की वृद्धि होती है। और हमें यह प्रेरणा मिलती है भगवान रामचंद्र जी से कि हमारा जीवन भी भगवान रामचंद्र जी की तरह ही मर्यादित हो, उत्तम हो और सर्वश्रेष्ठ हो। आज सुंदर संयोग का योग भी निर्माण हो रहा है। आज के शुभ दिन जो है गुरु शुक्र में व्रतन योग बन रहा है, मालवी योग है और सबसे सुंदर रवि योग है। और रवि पुष्य नक्षत्र के शुभ वेला में यह संपूर्ण रामनवमी का जो पावन पर्व है पूरे उल्लास के साथ, पूरे उमंग के साथ, पूरे उत्साह के साथ और पूरी सकारात्मक ऊर्जा के साथ मर्यादित ढंग से पूरे भारत भर में, पूरे विश्व भर में मनाया जा रहा है। आप सभी को इसकी विशेष शुभकामनाएं। पंडित जी, आज रामनवमी है तो भगवान राम की किस विधि विधान से पूजा अर्चना आज के दिन करनी चाहिए? भगवान राम की जो पूजा है, भगवान राम जो है कर्मों में विश्वास करने वाले देवता माने गए हैं। भगवान रामचंद्र जी ने पिता के एक आदेश पर संपूर्ण स्वराज्य, पूरे राज्य को छोड़ दिया। चक्रवर्ती सम्राट जो बनना चाह रहे थे उसे त्याग दिया और वन कमंडल लेकर के, वलकल वस्त्र धारण करके चले गए और तमाम तरह के वहाँ पर कष्ट सहते हुए जीवन को गुजारा। भगवान रामचंद्र का संपूर्ण जीवन जो है वह प्रेरणा योग्य है। संपूर्ण जीवन के एक एक पथ से, एक एक चरण से हम जीवन में ग्राह्य कर सकते हैं, उसको अपना सकते हैं, उसको अनुसरण कर सकते हैं। आज के दिन माता पिता की सेवा करें, पिता के वचनों का पालन करें, माता के वचनों का पालन करें, जीवित माता पिता के साथ समय व्यतीत करें। और यदि माता पिता ब्रह्मलीन हो गए हैं तो उनके बताए हुए मार्ग पर आज के दिन चलने का भरसक प्रयास करें, जिससे कि आपके जीवन में भगवान राम के कुछ अंश हमारे जीवन में आ पाएंगे। इसके साथ ही श्री राम गायत्री मंत्र का पाठ करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है, जो हमने पूर्व में दोहराया। इस महामंत्र का पाठ करें, इस विधि से यज्ञ करें, इस विधि से हवन करें और भगवान राम के समक्ष बैठकर आंखें बंद करके शुद्ध अंतःकरण से इस पूजन को करें। इसके साथ ही राम रक्षा स्रोत का जाप करने से भगवान राम की अनुकूलता, भगवान राम का अनुग्रह हमें प्राप्त होता है। श्री रामचरितमानस का पाठ करना, तुलसीदास द्वारा लिखित इस महाग्रंथ का पाठ करना भी सर्वोत्तम माना गया है। जगह जगह पर श्री रामचरितमानस का पाठ, भंडारा आदि किया जाता है। आज के दिन दान पुण्य करने का सर्वाधिक महत्व है। यथा योग्य, यथा शक्ति, यथा सामर्थ्य आप दान पुण्य का कार्य करें, जिससे कि आपके जीवन में भगवान राम का आप अनुसरण कर सकें। आज के शुभ दिन सरोवर में, गंगा के किनारे या तालाब में स्नान करना सर्वोत्तम माना गया है। इसका पालन करें। यदि आप नहीं कर सकते तो गंगा के शुद्ध जल को डाल करके, मिश्रण करके आप स्नान करें। आज भगवान राम जो है बहुत महान योग साधक थे, बहुत महान यज्ञ साधक थे। तो आज के दिन सूर्य नमस्कार, प्राणों की साधना करने का कार्य, जिससे समस्त चक्र जागृत होते हैं, उन चक्रों को जागृत करने के लिए भगवान राम के चरण पद चलने के लिए हमें योग साधना करनी चाहिए। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, कपालभाति आदि प्राणायाम का अभ्यास करने से निश्चित तौर पर रामनवमी जो है हमारी सफल होती है। और आज के दिन पूरे पारिवारिक माहौल में कुटुंब के साथ एकता, प्रेम, भाईचारा, सहयोग की भावना के साथ, राष्ट्र प्रेम की भावना के साथ आज के दिन को पूरे उल्लास के साथ हमें गुजारना चाहिए। जी बिल्कुल पंडित जी, जैसे कि मंदिरों में तो रामचरितमानस और रामकथा का पाठ करते हैं, लेकिन रामनवमी के दिन घर पर रामचरितमानस या रामकथा का पाठ करने से क्या विशेष फल प्राप्त होगा? जी हाँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने। घर पे ही आज आप रामचरितमानस के ग्रंथों का पाठ करें। इससे जब भी हम पाठ करते हैं तो इससे घर में सामूहिक जो संगठन है वह मजबूत होता है। एक दूसरे के प्रति लगाव, एक दूसरे के प्रति प्रेम, स्नेह, आदर और समता की जो भावना है विकसित होती है। घर के पारिवारिक सदस्यों में भी कोई कोई क्लेश हो गया हो, कोई तनाव हो तो वह दूर होता है और घर में शांति, सौहार्द, परस्पर समन्वय और एक दूसरे के प्रति सहानुभूति के भाव जो है प्रकट होते हैं। तो रामचरितमानस का पाठ करने से घर में जो गरीबी है,
घर के जो दोष हैं, वास्तु आदि दोष हैं, या किसी भी किस्म का जो दोष होता है, रामनवमी के शुभ दिन, रामनवमी के महापर्व के दिन रामचरितमानस का पाठ करने से समस्त 9 ग्रहों के जो दोष होते हैं वह दूर हो जाते हैं, ऐसी मान्यता मानी गई है। तो आज के शुभ दिन रामचरितमानस, श्री हनुमान चालीसा, बजरंग जी की आरती, श्री हनुमान जी की आरती, सुंदर कांड का पाठ घर आदि में यदि आप करते हैं, सुंदर भाव से करते हैं, कुटुंब के सभी सदस्य एक दूसरे को सहयोग करते हुए, प्रेम आदर और समन्वय बनाते हुए करते हैं, तो निश्चित तौर पर घर में सुख, शांति, समृद्धि, यश, कीर्ति की स्थापना होती है। जी बिल्कुल पंडित जी। पंडित जी, श्री राम और माँ सिद्धिदात्री दोनों की उपासना एक साथ करने पर भक्तों को कौन से आध्यात्मिक या मानसिक लाभ मिलेगा? जी हाँ, आज का जो महोत्सव है ये अपने आप में अनोखा दिन है। आज का जो पर्व है बहुत ही विशिष्ट है। एक तरफ महानवमी जिसमें हम दुर्गा की पूजा करते हैं, भगवती की विभिन्न रूपों की पूजा करते हैं, और दूसरी तरफ रामनवमी। तो ये जो सुंदर संयोग बन रहा है यह अपने आप में अभिष्ट फल देने वाला है। पुष्य नक्षत्र की जो युति है, इस पुष्य नक्षत्र में ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का करोड़ों करोड़ों वर्ष पूर्व जन्म हुआ था। तो आज ये जो रामनवमी मना रहे हैं 2082 विक्रम संवत्सर शालिवाहन शाके 1947 और सृष्टि संवत्सर 1,97,29,49,127वें वर्ष की जो महानवमी है, रामनवमी है, ये अपने आप में विशिष्ट बन जाती है। आप जो भी प्रयोग आज करेंगे, भगवान राम का स्मरण करेंगे, यज्ञ, हवन, दान, धर्म, स्नान, जो भी कार्य करेंगे उस पर सिद्धिदात्री माता के साथ साथ भगवान राम का भी अनुग्रह मिलेगा। तो 2 सिद्धियां जो है आपको प्राप्त होती हैं। तो आज के इस अवसर को बिल्कुल भी ना गंवाएं, और किसी भी तरह आज इस अवसर को पूरे महोत्सव के रूप में घर परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ, मित्रों के साथ यथा योग्य कर्म करते हुए, पुरुषार्थ रत रहते हुए, पुरुषार्थ कार्य को समय देते हुए इस महोत्सव को मनाएं। जी बिल्कुल पंडित जी। अंत में जैसे कि 12 राशियों की हम बात करते हैं कि आज 2 तिथि पड़ रही है, रामनवमी और माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करने का आज दिन है, तो संक्षेप में बताइए कि 12 राशि क्या क्या अर्पण करे और कैसे पूजा करे कि माँ और जो है भगवान श्री राम उनसे प्रसन्न हो। मेष राशि के जातकों को भगवान श्री रामचंद्र जी को आज श्वेत रंग के पुष्प जो है, श्वेत माला जो है वो अर्पित करनी चाहिए। साथ ही सिद्धिदात्री माता को लाल चुन्नी चढ़ाएं। वृषभ राशि के जो जातक हैं भगवान श्री रामचंद्र जी को नैवेद्य, नैवज और श्वेत जो दुग्ध से बनी हुई मिठाइयाँ हैं वे अर्पित करें, और भगवती माता को आप अंजीर आदि की मिठाइयाँ अर्पित करें, तो जिससे आपके जीवन में अनुकूलता प्राप्त होगी। मिथुन राशि के जो जातक हैं वे गणेश चालीसा का पाठ करें, राम रक्षा स्तोत्र का वितरण करें और दुर्गा सप्तशती का वितरण करें, तो आपको निश्चित तौर पर दिन आपके लिए अनुकूल होगा। कर्क राशि के चंद्र जी स्वयं कर्क राशि के जातक थे, तो कर्क राशि के जातकों के लिए आज बड़ा ही विशेष दिन है। आज आपको योग साधना, ध्यान साधना सभी में प्रवीण होने का सुंदर अवसर मिला है। आज के दिन यथा योग्य दान करने का प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्या दान करने का प्रयास करें, धन दान करने का प्रयास करें, या समय दान देकर, श्रम दान देकर चीज़ों को संरक्षित करें, संशोधित करें, तो निश्चित तौर पर जीवन में आपकी अनुकूलता होगी। सिंह राशि के जातकों के लिए भी बहुत ही सुंदर दिन है, बहुत ही पवित्र दिन है। आज के दिन कॉपी किताब दान करना बहुत पवित्र माना गया है। भगवती को स्मरण करके, माता को स्मरण करके, अपनी माता को याद करते हुए कॉपी किताब का वितरण करें। कन्या राशि के जातकों को माता पिता की सेवा करने का सौभाग्य मिलेगा, उनके साथ समय व्यतीत करें, भगवान माता पिता के साथ आप पूजा पाठ हवन आदि करें, निश्चित तौर पर कामयाबी मिलेगी। तुला राशि के जातकों के लिए दिन भी बहुत शुभ है, बहुत कल्याणकारी है। आज के शुभ दिन कमल की माला जो है भगवान रामचंद्र जी को अर्पित करें और साथ ही भगवती को भी अर्पित करें, लाभ मिलेगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिन पवित्र है। सुंदर कांड का दान करें और साथ ही सुंदर कांड का पाठ कराएं। आपको आपके बिगड़े हुए काम बनेंगे, बिगड़ी हुई ग्रह दशाएं जो है वो अनुकूल होती चली जाएंगी। धनु राशि के जातकों के लिए भी स्नान करना, योग साधना करना महत्वपूर्ण माना गया है। आधे घंटे का कम से कम आप ध्यान करें, मेडिटेशन करें, जिससे कि आपको लाभ मिलेगा। मकर राशि के जातकों के लिए भी अनुकूलता का समय है। मकर राशि के जातक जो हैं वे लाल पुष्प से भगवान श्री राम को अर्पित करें, साथ ही भगवती को नीले रंग के पुष्प को अर्पण करें। कुंवारी कन्याओं को भोजन कराएं, कुंवारी कन्याओं की सेवन करें, बिगड़े हुए ग्रह दशाएं जो हैं वे आपके अनुकूल होंगी। मीन राशि के जातकों को भी पुनः कन्या पूजन करना चाहिए। कन्या पूजन से आपको विशेष लाभ मिलने के संयोग बनते हैं। गुरु और रवि का सुंदर संयोग बन रहा है आज के दिन, और अपने गुरुजनों की सेवा करें, गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त करें, तो निश्चित तौर पर यह रामनवमी और सिद्धिदात्री नवमी जो है, दुर्गा नवमी जो है, आपके जीवन में बाहर लेकर आएगी। जी बिल्कुल पंडित जी। तो नवरात्रि के 9 दिन नवराते माँ दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना का दिन है। आज नवमी तिथि है, माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना का दिन है, और आज नवमी तिथि भगवान श्री राम के जन्मोत्सव का दिन भी है।
पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने विस्तार से हमारे दर्शकों को जानकारी दी। तो आज की ये 9वीं तिथि केवल नवरात्रि का अंतिम पड़ाव नहीं बल्कि आत्मिक सिद्धि और दिव्यता की संपूर्णता का प्रतीक है। मां सिद्धिदात्री जो सभी सिद्धियों की दात्री है, आज के दिन अपने भक्तों को ज्ञान, शांति और अद्भुत आंतरिक शक्ति का आशीर्वाद देती है। वहीं अयोध्या नगरी में जन्मे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतरण हमें जीवन में धर्म, सत्य और संयम के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। आज का दिन हमें यह सिखाता है कि जब श्रद्धा और संकल्प एक साथ चलते हैं तो जीवन में राम भी मिलते हैं और सिद्धि भी। इन्हीं पावन भावनाओं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।